दोस्तों, हरे कृष्णा। विरासत बचाओ बचाओ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए थे बाबा जी के पास। तो बाबा जी से आज हम जानेंगे 1 रुपए कुछ कीमती सिक्कों के बारे में, जो भी कीमती सिक्के होते हैं। बाबा जी बताइए मेरे सब्सक्राइबर कुछ। 1 रुपए में रिपब्लिक में शुरुआती रूप से 4 सिक्के निकले थे और उसमें से 2 सिक्के काफ़ी रेयर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिक्का निकला था 1950 में। असल में देश की आज़ादी 48 साल में तो हो गई थी 1948 में, परंतु 2 साल ऐसी भड़बड़ कटी रही कि सिक्के नहीं छप पाए। जबकि पाकिस्तान ने 48 और 49 में सिक्के छापे, परंतु इंडिया ने 48 और 49 में सिक्के नहीं छाप पाए। नोट छपे जी 49। सबसे पहला सिक्का जो है 1950 का निकला और उसके बाद उसका वजन था 11,650। उसके बाद दूसरा सिक्का निकला 1954 में, जो काफ़ी रेयर हो गया। तो ये कौन से धातु का था वो सिक्का? वो कॉपर निकल, वो निकल का निकल था, के धातु का। पूरा निकल धातु, 100% निकल धातु है। हाँ। और उसका वजन 11,650 के आसपास होता है। जी जैसे 1 तोला कहते हैं साफ साफ। इसी वजन के सारे चांदी सिक्के हुआ करते थे अंग्रेजों के। उसी के हिसाब से ये 2 सिक्के निकले। सिर्फ ये 2 ही सिक्के ही तोला भर के होते थे। इसके बाद फिर 2 सिक्के निकले 1962 में, 1970 में। ये 10 ग्राम के सिक्के थे। मगर इन 10 ग्राम में जो सबसे लास्ट सिक्का निकला 1970 का, ये बहुत कीमती हो गया और ये सबसे कीमती सिक्का है। क्या कीमत है इसकी बाबा जी? और आज इसकी कीमत, तो ये सिक्का जो है आज बहुत कीमती हो गया है। और ये इसकी 3-4 वैरायटी निकलती है लगभग, और उसमें से जो है आज फाइन कंडीशन में ये लगभग 10,000 रुपये का होता है। जी और अगर इसको वेरी फाइन में माना जाए तो लगभग ये 12-15 हज़ार का हो जाता है। और एक्स्ट्रा फाइन में 15 से 20 हज़ार का हो जाता है। अगर यूएनसी में देखा जाए तो ये 20 से लेके 30,000 रुपये तक आजकल वैल्यू रख रहा है। इस टाइम तो यूएनसी मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। नहीं, मिलता सब है बाजार में, परंतु यूएनसी, सही बात है, यूएनसी ऐसे सिंपल मिलता नहीं। हाँ हाँ। मिलता सब मिलता है और अच्छे दाम में मिलता है। आज भी अगर आपको यूएनसी चाहिए तो 30,000 के प्लस में आपको हाँ, यूएनसी 30-35 30-35 हज़ार हज़ार प्लस में मिल जाएगा। तो ये सिक्के जो है कॉपर निकल के, ये जो निकल के सिक्के थे 4, ये 4 सिक्के हैं। इसके बाद कॉपर निकल में आए हैं जो। हाँ, इसके बाद फिर कॉपर निकल में सिक्के आए। उसके बाद जो है कॉपर निकल में फिर डब्बू कॉइन के सिक्के छपे, क्योंकि 70 तक छपे हैं। इसके बाद फिर 75 में पहला सिक्का पब्लिश हुआ। वैसे सिक्के तो 71, 72, 73, 74 में ही छपे हैं, जी मगर वो केवल सेट के लिए छपे थे। वही बाजार में मिलते हैं। आज भी उनको सिक्कों को 10,000 रुपये में मिलता है। एक सिक्का 8 से 10,000 रुपये की कीमत होती है। परंतु जो प्रचलन में सिक्के शुरुआत हुए वो 8 ग्राम से शुरू हुए। फिर 8 ग्राम के सिक्के आए। 8 ग्राम का पहला सिक्का निकला 1975 में, और सबसे लाइट सिक्का निकला 1982 में। 1982 में फिर एक 6 ग्राम का सिक्का भी निकला। हाँ, 6 ग्राम का निकला। 6 ग्राम का सिक्का निकला, मगर वो भी 6 ग्राम का सिक्का। बाबा जी 2 सिक्के आते हैं 1982 में। एक 8 ग्राम, हाँ, एक 8 ग्राम का, 6 ग्राम। तो 8 ग्राम के सिक्के नवंबर दिसंबर तक छपे हैं, परंतु हाँ। दिसंबर के लास्ट में जो सिक्का छपे हैं वो 6 ग्राम का सिक्के छपे, वो बहुत कम मात्रा में छपे। उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है जो बड़ा बहुत सिक्का ज्यादा, है, हाँ। 8 ग्राम वाले की। 8 ग्राम की कीमत नहीं है, मतलब 6 ग्राम सिक्का बहुत महंगा है। ये सिक्का जो है आज 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, और यूएनसी कंडीशन में हो तो उसकी 1 लाख रुपए भी कीमत मिल सकती है। जी। तो 82 में सिक्का निकला। फिर 82 के बाद फिर एक 83 में भी सिक्का निकला हैदराबाद का। हैदराबाद में से हैदराबाद मिन्ना ने निकाला। वो भी लोग बताते हैं, मैं देखा तो है, फोटो देखी है, बहुत हाथ से उसको नज़दीक से नहीं देखा। वो सिक्का भी, उसको भी लोग लाखों में कहते हैं, मगर वो भी सिक्का पब्लिश नहीं हुआ। मान लो कुछ सिक्के छपे, मिनट में छपे, और वहीं के वहीं उनको पकड़ लिया। अभी तक नजदीक से नहीं देखा गया उस सिक्के को। नहीं, हमने देखा है नज़दीक से, ऐसी उसमें टेबल में लगा हुआ देखा है, हाथ से नहीं देखा है। अभी अपने पास आएगा तो सब्सक्राइबर को दिखाएंगे हम लोग। हाँ, मगर बाजार में उसके नकली सिक्के बाजार में आ गए काफ़ी। उसके बाद भी और भी बहुत से सिक्के निकलते रहे। और 83-84 के बाद फिर हैदराबाद में 84-86 सिक्का जो है थोड़ा इसके टाइप का रहा, कीमती रहा। और उसके बाद फिर क्रॉस कॉइन आया 2004 में आया। 2004 में क्रॉस कॉइन, और 2004 में एक कॉमन कंडीशन का सिक्का भी छपा, मगर 2004 का सिक्का भी छपा। उसके पीछे भी एक कहानी है। उसमें पीछे क्रॉस कॉइन है,
वो हाँ, क्रॉस क्रॉस कॉइन, का निशान बना क्रॉस हुआ कॉइन है। इस प्रकार से बनाया कि 4 आदमी खड़े हैं एक साइड में। एक आदमी पीठ से पीठ लगा के 4 आदमी खड़े हैं, तो 4 लोगों की खोपड़ी है वो, और वो 4 लोगों के हाथ है। इस प्रकार से उसको दर्शाने का प्रयास किया, परंतु लोगों ने कह दिया कि ये तो जो है क्रॉस कॉइन जो है हाँ, ये क्रॉस कॉइन बता दिया ये उसने। ईसाइयों का धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार की उसमें व्यवस्था खड़ी हुई, तो उसको फिर बाद में 2007 में उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर 2007 में फिर कॉमन सिक्के आ गए। इसी प्रकार से ये 1 रुपए के सिक्कों में कुछ खास सिक्कों की बात थी, जी। वो आपको बता दी। इसके विषय में अतिरिक्त कुछ जानना चाहते हो बताइए। तो इसमें मगर विशेष बात ये है कि अब इस समय जो डब्बू कॉइन, जिनको कॉमन कॉइन कहा जाता था, कि ये कॉमन कॉइन है, परंतु इन सिक्कों में भी अब डाई वैरायटी ढूंढी जा रही है, और इसमें से बहुत सी डाई वैरायटी बहुत महंगी हो गई है। 10-20-25 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये के सिक्के बिक रहे हैं। कभी आगे वीडियो में चर्चा होगी तो उसके विषय में जरूर भी जरूर। चर्चा करेंगे। तो इसमें भी डब्बू कॉइन में भी अब डाई वैरायटियाँ को लोग तलाश रहे हैं। इसमें बहुत प्रकार की डाई वैरायटी आती है, और क्योंकि इसमें सबसे पहला जो 1975 का सिक्का है, उसमें भी लगभग 5 वैरायटी आती है। 1975 में कलकत्ता में 2 वैरायटी आती हैं, बॉम्बे में 3 वैरायटी आती है। तो इस प्रकार से लोग वैरायटियों को बहुत बारीकी से लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से कई सिक्कों में भी वैरायटी है। 78 में भी वैरायटी सुनने को आ रही है, और 79 में भी आती है, 80 में भी आती है, 81 में भी आती है, और 82 में भी आती है। सभी में डाई वैरायटी आ रही है। इसी प्रकार से 1962 के सिक्कों में भी डाई वैरायटी आती है। इस प्रकार की वैरायटियाँ बाजार में बहुत जल्दी आएंगी, और इनके विषय में आपको जानकारी है। हम अगले वीडियो में अगली वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा।